अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको इसके डेफिनेशन के ऊपर एक तफसीलन लेक्चर दिया था। उसमें मैंने स्टूडेंट्स आपको 3 काइंड्स बताए थे, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक लिंकिंग वर्ब। यानी मेन वर्ब के ऊपर हमने तफसीलन एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। आज हम स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। यानी दोनों की मतलब जो है वो सेम है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, आज हम एक ये पॉइंट क्लियर करते हैं। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के मुख्तलिफ जो है ना काइंड्स के ऊपर बात करते हैं। इसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस वजह से कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे कहूं ही इज रीडिंग, तो आप स्टूडेंट्स इसको देखें वो पढ़ रहा है। यहां पर आपसे वो ये कहता है ना इज, ये आपको बताता है कि वो पढ़ रहा है, यानी अभी मौजूदा जमाने में। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं यही ही को बिल्कुल नीचे ले आओ और यहां पे मैं लिखूं ही वाज रीडिंग, तो यहां पे आपको ये मानी देता है कि वो पढ़ रहा था। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, बाकी सेंटेंस वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज किया, सेंटेंस की मीनिंग भी चेंज होने लगी। इसी तरह अगर मैं कहूं ही विल रीड, यानी वो पढ़ेगा, आने वाले वक्त में पढ़ेगा। यानी इसी वजह से वर्ब तो एक है ना, सब यानी तीनों वर्ब एक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ने हेल्प आउट किया मेन वर्ब को और उसकी मीनिंग को चेंज किया, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब को मदद फराहम करता है, उसकी मीनिंग चेंज करता है, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो शिफ्ट इसमें लेकर आता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स की स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे साथ 2 काइंड्स है। एक को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं और एक को हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ये हम 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक को हम बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी कहते हैं, एक को हम डू फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी कहते हैं और एक को हम हैव फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी कहते हैं। यानी 3 काइंड्स है। अब मैं आपको बताता हूं कि बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी कौन कौन से होते हैं। जिस तरह के आप बी को नीचे ले आए, बी इसका सेकंड फॉर्म वाज और इसका थर्ड फॉर्म जो है वो बीन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसको देखें, इज वाज बीन, यानी इसका यही बन गया। अच्छा, एमो वाज बीन, तो स्टूडेंट्स ये इसका बन गया। अच्छा, आरो वरो बीन, तो इसी तरह स्टूडेंट इन सब को हम क्या कहते हैं, इनको हम यानी बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी कहते हैं। स्टूडेंट सेकंड नंबर पर डू फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, डू को देखें, डू को आप नीचे ले आए, डू डिड और डन इसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यानी डस को आप नीचे ले आए, डजो डिडो और डन जो है ये इसका थर्ड फॉर्म है। अच्छा, हैव फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारे साथ हैव, इसका सेकंड फॉर्म जो है वो हैड और थर्ड फॉर्म भी हेड बन जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हैज को देके हैज हेड और इसी तरह जो ना इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें, ये जो हमारे जो टेंसेस होते हैं ना 12 टेंसेस, अक्सर इसमें ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होता है। आपको पता है ना डू डिड और डज वगैरह, यानी ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, ये हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। यानी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर आपको पता है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। वाज वर्ब को देके वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हैव हेड वगैरह इसको देके स्टूडेंट्स ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, ये हम
यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी में अक्सर ये टेंसेस वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो इसमें आते हैं। अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? इसमें आपकी जो विल शेल है ये भी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं। यानी ये कहां पर इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? ये यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, या फ्यूचर सिंपल टेंस भी हम इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके वहां पे इस्तेमाल होता है गा, गे और घी, यानी मुस्तकबिल को इंडिकेट करता है। आई विल गो टू लाहौर या आई शैल गो टू लाहौर, इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन कुड को आप देखें, कैन इसका फर्स्ट फॉर्म है, कुड जो है ये इसका सेकंड फॉर्म है। ये दो अक्सर यानी कैन, कुड, मे, माइट, ये अक्सर इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होते हैं। यानी इसमें काफी क्वेश्चंस जो है ना वो क्रिएट हो सकते हैं, काफी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो इसी वजह से हम टेंशन से बचने के लिए हम इसको यहाँ पे सिंपल टच देते हैं। फिर जब हम अलहदा इस पर लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें फिर हम तफसील में जो है ना चलेंगे। तो कैन, कुड हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम एबिलिटी या डिसएबिलिटी की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या हम कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। जब बात प्रेजेंट में होती है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, जब बात पास्ट में होती है तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई कैन राइट ए लेटर, आई कैन क्लाइम अप, आई कैन क्रॉस द रिवर, तो इसका मतलब है मेरे अंदर एबिलिटीज है कि मैं खत लिखूं, मैं रिवर को क्रॉस करूं, मैं सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ जाऊं। यानी उर्दू में हम इसके लिए कौन कौन से अल्फाज, यानी सकता या सकते वगैरह इस किस्म के अल्फाज जब आते हैं तो हम यानी कैन या कुड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मे और माइट ये फर्स्ट फॉर्म है, मे जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारे साथों सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो ये हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी यानी मुमकिन होना, परमिशन, मे आई कम इन, अच्छा ये परमिशन हो गया। अच्छा रिक्वेस्ट, मे आई टेक योर पर्स, मे आई पिक अप योर पेन, तो इस सेंस में भी हम जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा पॉसिबिलिटी, अच्छा ही मे कम नाउ, इट मे रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स। यानी आने वाले वक्त के बारे में यानी कुछ यानी ख्यालात को भी एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटी को भी बयान करते हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स लोग जो है कैन को भी बाज दफ़ा कहा जाता है कि ये भी परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो ठीक बात है, हमारे साथ में मौजूद है तो हम कैन को क्यों परमिशन के लिए इस्तेमाल करें। यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि कैन आई कम इन, क्या मेरे अंदर आने की एबिलिटी है। तो इस सेंस में मेरे ख्याल में इससे बेहतर होगा कि हम मे को इस्तेमाल करें। यानी इसका सेकंड फॉर्म जो है वो माइट है, यानी पास्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अक्सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा रूल होता है इसका। इसके और भी इस्तेमाल है, जिस तरह के कुड जो है ये पोलाइट क्वेश्चंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। माइट जो है ये प्रेजेंट में वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस पर अलहदा लेक्चर करेंगे, उसमें इसको क्लियर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी वजह से हमें चाहिए कि हम इसको कंफ्यूज न करें। ठीक बात है, लोग कहते हैं, ग्रामेरियन कहते हैं कि आप इसको परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इसके लिए जो है ना एबिलिटी या डिसेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करें, तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे साथ में मौजूद है तो फिर जो है ना इसको इसके साथ कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये इन तीन सेंसेस में परमिशन, रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी, और कैन कुड जो है एबिलिटी या डिसेबिलिटी। यानी डिसेबिलिटी किस तरह, मिसाल के तौर पर आई कैन राइट ए लेटर, आई कैन नॉट राइट ए लेटर, डिसेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स। अच्छा मस्ट एंड शुड, ये भी इस किस्म के सेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना वो सेंटेंसेस जिसके एंड में चाहिए का लफ्ज आता है, चाहिए वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं कहूं मुझे खाना खाना चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि आई शुड ईट द मील,
तो मतलब है कि इसमें नरमी है। अगर मैं कहूं मुझे जरूर खाना खाना चाहिए, आई मस्ट ईट द मील, तो इसका मतलब यह हो गया कि खाने के बगैर मैं नहीं रह सकता। अगर मैं कहूं आई मस्ट गो टू ड्यूटी, मुझे जरूर ड्यूटी पर जाना चाहिए, इसका मतलब है कि ड्यूटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं आई शुड गो टू ड्यूटी नाउ, इसका मतलब है कि बात में नरमी है, इतनी बड़ी सख्ती नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब अट्टू को देखें, ये भी हमारे साथों मॉडल ऑक्सिलरीज है। अच्छा, अट्टू जो है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है? ये अखलाक की जिम्मेदारी जो होती है स्टूडेंट्स, ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी इस सेंस में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? हम अट्टू को इस्तेमाल करते हैं। ये भी चाहिए के मानी में इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये भी चाहिए के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी शुड और मस्ट की तरह। लेकिन यहाँ पे सिंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये बाद में हम तफसील से जो है ना डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इसको इंट्रोडक्टरी टच देते हैं। अच्छा, नीड एंड डेयर, डेयर एंड नीड, ये भी स्टूडेंट्स ये भी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं। इसको हम सीमी मॉडल्स भी कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसके इस्तेमाल के ऊपर भी तफसील से फिर मैं आपको बताऊंगा। ये अक्सर नीड जो है नट के साथ इस्तेमाल होती है। यू नीड नट ईट दिस थिंग्स, यानी आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए थी। सो डेयर भी, हाउ डेयर यू कम हेयर, यानी तो इस सेंस में हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यानी सेमी मॉडल्स भी कहते हैं, ये भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हर कपल जो है यहाँ पर ये डिटेल डिस्कशन जो है ना डिमांड करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है जो मैंने आपको बता दिए, इसके यूजेस है, यानी उसके ऊपर हम इंशाल्लाह तफसीलन में आपको जो है ना डिटेल्स लेक्चर्स जो है ना इस पर मैं आपको करूंगा, ताकि आपके लिए ये चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो यही थे स्टूडेंट्स आपके एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, यानी इसको हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। यानी प्राइमरी एक्सिलरी में ये 3 किस्म के एक्सिलरीज आते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज में ये वाला ऑक्सिलरीज आते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।